बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्व कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 5 के हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए थे, और जो नेक्स्ट इसके 5 पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम हमारे पास जो 6 वाला पार्ट्स है, अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास 2a+b इक्वल है। हमारे पास जो है a प्लस इंटू हमारे पास ये जो मिडल ब्रैकेट है a+b मिडल ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हम इनको देखें कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 है इनमें क्या करना है कि फॉर दी मैट्रिसेस, अगर हमें ये मैट्रिसेस दिए हों ए बी एंड सी, अगर हमें ये दाजार मैट्रिसेस ये 3 मैट्रिक्स दिए हों तो हमने वेरीफाई करना है इन मैट्रिसेस को देखते हुए हमने वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। ये जो हमारे पास दाजार रूल दिए हुए हैं इनको हमने वेरीफाई करना है कि ये जो साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इसके हमने जो फर्स्ट 5 पार्ट्स थे ये हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, और इसके जो नेक्स्ट 5 पार्ट्स हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास 6 वाला पार्ट्स है, अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास 2a+b इक्वल है a प्लस इंटू a+b। तो अगर हमने जो हमारे पास 6 वाला पार्ट्स है उसकी हम इधर एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। ये हमारे पास 2a+b, हमने ये इसको वेरीफाई करना है कि ये इक्वल है a प्लस इंटू a+b। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास 2a+b इसको किसी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल रख लेते हैं, और ये हमारे पास जो a प्लस इंटू a+b इसको हम किसी राइट हैंड साइड के इक्वल रख लेते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो है 2a+b, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास है a प्लस मिडल ब्रैकेट a+b मिडल ब्रैकेट क्लोज। अगर हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम सबसे पहले इधर सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद एक बार फिर हम इन्हीं रूल को इधर लिख लेते हैं। 2a+b इक्वल है हमारे पास a प्लस इंटू a+b के। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेना। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास 2a 2 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। तो जो हमारे पास a की वैल्यू है हम a की वैल्यू लिख लेंगे इधर। तो a की हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, हमारे पास 2 है, और इधर हम देखें तो 3 है, हमारे पास 2 है 3 है और 1 है। तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास 0 है। तो दरमियान में अगर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, और ये हमारे पास b की वैल्यू, तो हम इधर b की वैल्यू लिख लेते हैं। b की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर हम देखें तो पॉजिटिव का 1 है। ये हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर भी 2 है। ये हमारे पास 3 है, 1 है, और इधर भी 3 है हमारे पास। तो अगर हम देखें कि हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है इस मैट्रिक के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, और जो इसका आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स में जमा करवा देना, ऐड करवा देना। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 है इसको जब इन तमाम इंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 2 1 2 होगा, ये 2 2 4 हो जाएगा हमारे पास, और ये 2 3 हमारे पास 6 हो जाएगा, और 2 2 ये हमारे पास 4 बन गया, और 2 3 ये हमारे पास 6 बन गया। जब इसको हम देखें तो 2 1 2, तो 2 1 2 ये 2 1 2 साथ में इसका जो साइन आएगा वो नेगेटिव का वैसे ही आ जाएगा, और 2 0 ये हमारे पास 0 बन जाएगा। तो दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव का है। तो नेक्स्ट हमने इस मैट्रिक को ऐसे ही लिख लेना, 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर भी 2 है, ये 3 है, 1 है और 3 है। अब हमने सिंपल क्या करना है कि इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करवा देना। तो दरमियान में हमारे पास एडिशन का साइन है,
हमने देखना है कि सबसे पहले इन मैट्रिसेस की जो हमारे पास एडिशन वो पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम देखें तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर है वो 3/3 है, इसका भी ऑर्डर 3/3 है। तो हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इनको दोनों को ऐड कर देना। ये हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट रो की 2 है, इधर देखें तो ये हमारे पास 1 है, 2 + 1। ये हमारे पास जो 4 है 4, ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास 1 बनेगा, नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास 6 है, इसको हम देखें तो ये पॉजिटिव का साइन है, तो 6 + 1, ये हमारे पास 4 है, तो 4 प्लस हमारे पास 2 बनेगा। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 6 है, तो ये पॉजिटिव का साइन नेगेटिव का साइन, ये साइन चेंज होकर ये नेगेटिव का हो जाए। ये हमारे पास 2 है, तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 बनेगा, 2 + 2। ये हमारे पास जो है 2 प्लस हमारे पास 3 आ गया, ये नेगेटिव का 2 है, तो ये दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, तो ये 1 आ गया। तो ये हम देखें तो ये हमारे पास 0 है, 0 + 3। अब हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। जब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। 2 + 1, ये हमारे पास 3 बन गया, 4 - 1, ये हमारे पास 3 बन गया। इनको हम देखें तो 6 + 1, ये हमारे पास 7 बन गया। तो ये हमारे पास जो है 4 + 2, ये 6 बन गया, और 6 - 2, ये हमारे पास 4 बन गया, और ये 2 + 2, ये भी 4 बन गया। तो इसको देखें तो 2 + 3, ये हमारे पास 5 बन गया। तो ये नेगेटिव का 2 है, ये पॉजिटिव का 1 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बन गया। 0 + 3, ये हमारे पास 3 बन गया। ये जो हमारे पास आंसर आया ये लेफ्ट हैंड साइड का आया। अब हमने जो है राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, a + a × a + b। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हम चेक करेंगे कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको अगर हम सॉल्व करें, राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है a + × a + b। अब हमने क्या करना है कि सिंपल हमने इधर a की जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी है। जो हमें a की वैल्यू दी हुई है वो है हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है। इधर हम देखें तो 2 है, 3 है, इधर 1 है, हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास 0 है। तो दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, हमारे पास जो होल ब्रैकेट है उसको लगा लेते हैं। तो अब हमने क्या करना, सिंपल जो है a की वैल्यू फिर लिख लेनी इधर। जो हमारे पास a की वैल्यू है वो 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, 3 है, और 1 है, 1 है, नेगेटिव का 1 है, और 0 है। दरमियान में हमारे पास जो है प्लस का साइन है। अब हमने इधर b की वैल्यू लिख लेनी। जो हमारे पास b की वैल्यू है वो 1 है, नेगेटिव का 1 है, और इधर भी 1 है। तो इधर हम देखें तो हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 2, इधर भी 2 है। तो ये हमारे पास 3 है, 1 है, और 3 है। ये हमारे पास जो मिडल ब्रैकेट थी वो भी हमने क्लोज कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम जो मिडल ब्रैकेट है इसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। इनका जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिसेस के साथ ऐड कर लेंगे। अब हम देखें तो सबसे पहले ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, इधर देखें 2 है, हमारे पास 3 है, 1 है, ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 और 0 है। ये हमारे पास एडिशन का साइन है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 1, 1 + 1, ये हमारे पास जो 2 है तो इसको हम देखें तो दरम्यान में पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन है, तो 2 - 1, ये हमारे पास 3 है, तो इसको देखें तो दरम्यान में प्लस का साइन है, 3 + 1। तो ये हमारे पास जो सेकंड रो है इसकी हम एडिशन करते हैं, तो ये हमारे पास 2 है, 2 + 2, ये हमारे पास 3 है, तो 3, ये पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन, साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का 2 आएगा, ये हमारे पास 1 है, तो 1 + 2 हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास जो 1 है तो 1 + 3, ये नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास जो 0 है, 0 + 3,
अब हमने क्या करना है कि इनको थोड़ा और सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करने के बाद हमारा ये जो मैट्रिसेस है ये सॉल्व हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिसेस के साथ ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है। ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, ये हमारे पास 0 है। ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। जब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो 1 + 1 2 बन गया, 2 - 1 ये हमारे पास 1 बन गया। तो जब हम इसको देखें तो ये हमारे पास 3 + 1 ये 4 बन गया। ये 2 + 2 ये हमारे पास 4 बन गया। 3 - 2 ये हमारे पास 1 बन गया। 1 + 2 ये हमारे पास 3 बन गया। 1 + 3 ये हमारे पास 4 बन गया। और ये पॉजिटिव का साइन है, ये नेगेटिव का, ये दो अपोजिट साइन है तो ये कैंसिल हो गया। तो ये जो हमारे पास ये 0 बन गया। 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गए। अब हमने इसको क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो हमारे पास आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड जो हमारे पास ये कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। ये हमारे पास जो है 1 है तो इसको हम देखें तो 1 प्लस हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास जो है 2, ये हमारे पास 1 है, 2 + 1 तो 3 + 4 बनेगा हमारे पास। ये हमारे पास जो है 2 + 4 बन गया। तो ये हमारे पास जो है 3 + 1 बन गया। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है 1 + 3 बन गया। तो ये हमारे पास 1 + 4 ये नेगेटिव का 1 है, ये ऐसे ही आ जाएगा +0 हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है 0 + 3। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना है। जब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे 1 + 2 ये हमारे पास 3 बन गया। 2 + 1 ये भी हमारे पास 3 बन गया। और 3 प्लस ये जो हमारे पास 3 + 4 ये हमारे पास 7 बन गया। तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास जो है 2 + 4 ये हमारे पास 6 बन गया। ये हमारे पास 3 + 1 ये 4 बन गया। और ये हमारे पास 1 + 3 ये भी हमारे पास 4 बन गया। तो इसको हम देखें तो 1 + 4 ये हमारे पास 5 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया। और 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गया। तो ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने क्या देखना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हमारे पास आंसर है वो फर्स्ट रो अगर हम देखें तो 3 3 7, तो इधर देखें तो 3 3 7। सेकंड रो देखें तो 6 4 4 है। इधर देखें तो 6 4 4 है। ये हमारे पास 5 नेगेटिव का 1 3 है। इधर देखें तो 5 नेगेटिव का 1 3 है। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड की। यही हमने प्रूव करना था जो हमने कर लिया। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 है, अगर हम उसकी देखें ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड 2a + b ये इक्वल है a + a + b के। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब जो इसका पार्ट नंबर 7 है उसको हम सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास पार्ट नंबर 7 है उसकी हम इधर वैल्यू लिख लेते हैं। पार्ट नंबर जो हमारे पास 7 है वो हमारे पास है c - b है, माइनस हमारे पास ये इधर हम देखें तो ये हमारे पास c - a - b। अब इसी तरह हमने जिस तरह पिछले हमने जो है क्वेश्चन में किया कि हमने सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम है। तो सबसे पहले हम जो है इधर सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है, ये सबसे पहले हम मिडल ब्रैकेट लगाएंगे और सी की वैल्यू हम लिख लेंगे। जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है अगर हम देखें तो सी मैट्रिक्स हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है, हमारे पास 0 है, इधर भी हमारे पास 0 है। देखें तो हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, इधर हमारे पास 3 है, 1 है, हमारे पास 1 है और 2 है। ये हमने सी की वैल्यू लिख ली, ये हमने मिडल ब्रैकेट लगा ली। अब हमने क्या करना है, दरम्यान में हमारे पास नेगेटिव का साइन है, हमने बी की वैल्यू लिख लेनी। जो हमारे पास बी की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है,
इधर हम देखें तो हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, ये हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 2, इधर भी 2, ये हमारे पास 3 1 3। तो दरमियान में हमारे पास जो साइन है ये मिडल ब्रैकेट हमारी क्लोज हो गई। तो ये हमारे पास जो साइन है ये नेगेटिव का, हम इधर ए की वैल्यू लिख लेते। जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 1 है, हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 3 है। तो इधर हम देखें तो हमारे पास 2 है, हमारे पास इधर हमारे पास 3 है, 1 है। तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 और 0 है। अब हमने क्या करना है, ये जो मिडल ब्रैकेट है इसको हमने पहले सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा उसको इस मैट्रिसेस के साथ सॉल्व कर लेना। तो दरमियान में नेगेटिव का साइन है, तो ये दोनों मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिसेस है इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस होगा। तो हमने सिंपल क्या करना है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट एंट्री है नेगेटिव का 1, ये दरमियान में साइन हमारे पास नेगेटिव का, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास 0 है, इसको हम देखें तो 0, ये हमारे पास नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन, ये अब ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 0 + 1 हमारे पास बनेगा। ये हमारे पास 0 है, तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, 0 - 1। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास सेकंड रो है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, 0 - 2, ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन, ये दोनों साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का साइन बन जाएगा। ये हमारे पास 3 है, इसको हम देखें तो ये नेगेटिव का साइन है, 3 - 2। तो ये हमारे पास 1 है, इसको हम देखें तो 1 - 3 बन गया। ये हमारे पास 1 है, तो इसको हम देखें तो 1 - 1 बन गया। तो ये हमारे पास 2 है, 2 - 3 बन गया। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स था इसको हमने ऐसे ही लिख लेना। ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है। ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 और 0 है। अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो ये नेगेटिव का 1 है, ये भी नेगेटिव का 1 है। जब दो नेगेटिव आ जाएंगे तो वो आपस में उन जो हमारे दो एंट्रीज होंगी वो आपस में ऐड होंगी, लेकिन उनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 2 बन जाएगा, 0 + 1 ये हमारे पास 1 बन गया, और 0 - 1 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बन गया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 0 - 2 है ये नेगेटिव का 2 बन गया। ये हमारे पास दो अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गई, ये हमारे पास 0 आ गया। 3 - 2 ये हमारे पास 1 बन गया, और ये 1 - 3 ये हमारे पास नेगेटिव का 2 बन गया। तो ये हमारे पास 1 - 1 ये 0 बन गया, 2 - 3 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये जो मैट्रिसेस है इसको हमने ऐसे ही लिख लेना। 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 2 है हमारे पास, 3 है और 1 है। तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और ये 0 है। तो जब हम इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का 1 आ गया। ये हमारे पास 1 है, तो नेगेटिव का साइन है तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 आ गया। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो ये देखें तो दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो ये नेगेटिव का 3 आ गया। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, तो ये दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो ये नेगेटिव का 2 आ गया। ये हमारे पास 0 है, तो 0 - 3 ये हमारे पास 1 है, तो 1 - 1 ये हमारे पास -2 है, तो इसको हम देखें तो ये -1 आ गया। ये हमारे पास 0 है, ये नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन, ये दोनों साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन पॉजिटिव का हो जाएगा। 0 + 1 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इसको हम देखें तो ये नेगेटिव साइन है, तो ये हमारे पास 0 बन गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। ये दो नेगेटिव का साइन है, ये दोनों ऐड होंगे लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये 1 - 2 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बन गया, ये नेगेटिव का 1 है और ये नेगेटिव का 3 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 4 बन गया। तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 साइन है,
तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 3 बन गया। ये हमारे पास 1 - 1 ये 0 बन गए। ये नेगेटिव का 2 है, ये नेगेटिव का 1 है, ये नेगेटिव का 3 बन गया। और ये हमारे पास 0 + 1 ये 1 बन गया, ये नेगेटिव का 1 बन गया। ये हमारे पास जो आंसर आया ये लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हमने क्या करना है, जो राइट हैंड साइड हमारी उसको हमने सॉल्व कर लेना। सबसे पहले हमने क्या करना, C - A, जो C हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें से हमने A को माइनस कर देना, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें से हमने B मैट्रिक्स जो हमारे पास होगा उसको हमने माइनस कर देना। जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है C - A - B। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास C मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिख लेनी। सबसे पहले C जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू है नेगेटिव का 1 है, हमारे पास 0 है, 0 है। इधर हम देखें हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, हमारे पास 3 है। इधर हम देखें तो हमारे पास 1 है, 1 है, और इधर भी हमारे पास 2 है। दरम्यान में हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो हमने क्या करना है, A की वैल्यू लिखनी है। ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, इधर हमारे पास 3 है, 1 है, तो इधर हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास 0 है। तो दरम्यान में हमारे पास जो नेगेटिव का साइन है हमने B की वैल्यू लिख लेनी। जो हमारे पास B की वैल्यू है वो 1 है, हमारे पास नेगेटिव का 1 है। इधर हमारे पास जो है वो पॉजिटिव का 1 है। ये जो हमारी स्क्वायर ब्रैकेट ये हमने क्लोज कर दी इधर। ये हमारे पास 2 है, इधर भी हमारे पास नेगेटिव का 2 है, इधर 2 है, तो ये हमारे पास 3 है, 1 है और 3 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं इनको हमने सॉल्व कर लेना। तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा उनको इस मैट्रिसेस के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास दरम्यान में नेगेटिव का साइन है, तो हमने इन दो मैट्रिसेस को जब सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1, दरम्यान में साइन नेगेटिव का, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया। ये हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये 0 - 2 ये हमारे पास 0 है, तो इसको हम देखें दरम्यान में नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव का 3 आ गया। ये हमारे पास 0 है, तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन ये 2 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है ये 3 बन गया। ये हमारे पास 3 है, तो इसको हम देखें नेगेटिव का साइन है ये 1 बन गया। तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 बन गया। ये हमारे पास 1 है, तो ये नेगेटिव का साइन है, तो ये भी नेगेटिव का, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये हमारे पास 2 है, 2 नेगेटिव का साइन 0 आएगा। दरम्यान में नेगेटिव का साइन है। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। 1 है हमारे पास, नेगेटिव का 1, ये हमारे पास 1 है। इसको हम देखें 2 है, नेगेटिव का 2, ये भी 2 है। ये हमारे पास 3 है, 1 है और 3 है। अब हमने क्या करना, इनको थोड़ा सिंपलीफाई करना। जब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारे पास दो नेगेटिव का साइन है, ये साइन जो है हमारे पास नेगेटिव का रहेगा, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 0 - 2 ये हमारे पास -2 बन गया। ये हमारे पास -3 है, ये हमारे पास -2 है, ये हमारे पास -5 बन गया। ये हमारे पास देखें तो 3 - 1 ये हमारे पास 2 बन गया। ये 1 - 1 ये 0 बन गया। 1 + 1 ये 2 बन गया। 2 - 1 ये 2 है हमारे पास। अब हमने क्या करना, ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो ये 1 हमारे पास आ गया। ये नेगेटिव का 1 ये भी हमारे पास 1 है। 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 2 ये भी 2 है। ये हमारे पास 3 है, 1 है और 3 है। अब ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें से इसको तफरीक करवाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, तो ये देखें नेगेटिव का साइन है, ये भी नेगेटिव का साइन। जब दो साइन मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 3 है, तो ये नेगेटिव का 1 बनेगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 बनेगा।
ये हमारे पास नेगेटिव का 5 है, तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव के 2 साइन है, ये साइन जो हमारे पास पॉजिटिव का बन जाएगा। ये हमारे पास 2 है, तो इसको देखें दरम्यान में नेगेटिव का साइन है, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है। ये हमारे पास 0 है, 0 नेगेटिव का साइन है तो 3 बन गया। 2 जो हमारे पास है, 2 नेगेटिव का साइन 1, ये हमारे पास 2 है तो नेगेटिव का साइन 3। जब हम इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 3 बन गया, ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 1 बन गया। ये हमारे पास जो है नेगेटिव का, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास नेगेटिव का 4 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 4 बन गया। ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव का 3 बन गया। 2 - 2 ये 0 आ गया, ये नेगेटिव का हमारे पास 3 बन गया। तो ये 2 - 1 ये 1 बन गया, और 2 - 3 ये नेगेटिव का 1 बन गया। ये हमारे पास जो आंसर आया वो राइट हैंड साइड का है। अब हमने चेक करना है हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसकी हमारे पास जो फर्स्ट रो है वो देखें तो -1 -3 -1 और -4। इधर हम देखें तो -3 -1 और -4। सेकंड रो को हम देखें तो -4 है, -3 और नेगेटिव जो हमारे पास 0 है। तो इधर देखें तो -4 -3 और 0। इधर देखें तो हमारे पास -3 है, 1 है और -1 है, -3 1 और -1। लिहाजा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के। यही हमने सॉल्व करना था। तो अब जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5, उसका जो पार्ट नंबर 8 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है कि a + b, हमने ये प्रूव करना है कि +c ये इक्वल है a + b + c के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो जो हम इधर सॉल्यूशन लिख लेते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल है, ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट है, ये हम ऐसे ही लगा लेंगे। तो जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो हम लिख लेंगे। हमारे पास जो ए की वैल्यू अगर हम उसको देखें, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो वो हमारे पास 1 है, हमारे पास 2 है और 3 है, 2 है हमारे पास, 3 है और 1 है। इधर हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है हमारे पास। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। तो दरम्यान में हमारे पास जो पॉजिटिव का साइन है वो हमने ऐसे ही लगा लिया, और जो बी मैट्रिक्स है हमारा उसकी हम वैल्यू लिख लें। तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और ये पॉजिटिव का 1 है, और 2 है हमारे पास नेगेटिव का 2 और ये भी 2। 3 है हमारे पास, 1 है और 3 है। ये हमने जो है मिडल ब्रैकेट उसको क्लोज कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास प्लस का साइन है, वो हमने प्लस का साइन लगा लिया, और जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो हम लिख लेते। जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो नेगेटिव का 1 है, 0 है और 0 है। 0 है हमारे पास, नेगेटिव का 2 है और 3 है। इधर हम देखें तो 1 है हमारे पास, 1 है और 2 है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मिडल ब्रैकेट है इन दो मैट्रिसेस को आपस में पहले ऐड कर लेना। इनका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये हमारे पास 1 है, तो ये 1 + 1, ये हमारे पास 2 है तो 2 प्लस का, ये हमारे पास प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन है। ये जब साइन चेंज होंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बनेगा। तो ये हमारे पास 3 है तो ये पॉजिटिव का साइन 3 + 1। तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास जो 2 है, 2 + 2, ये हमारे पास 3 है, ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, 3 - 2, ये हमारे पास 1 है, पॉजिटिव का साइन है तो 1 + 2, ये हमारे पास 1 है। इसको हम देखें तो 1 + 3, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है तो ये पॉजिटिव का 1 आएगा। ये हमारे पास 0 है, 0 + 3। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्लस का साइन है तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने ऐसे ही लिख लेना। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, 0 है और 0 है।
ये हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, ये हमारे पास 3 है, 1 है हमारे पास, 1 और 2 है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 2 बनेगा, 2 - 1 ये 1 बन गया, 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन गया, 2 + 2 ये 4 बन गया, 3 - 2 ये हमारे पास 1 बन गया, 1 + 2 ये हमारे पास 3 बन गया, और ये 1 + 3 ये हमारे पास 4 बन गया, और ये दो अपोजिट साइन है तो ये हमारे पास 0 आ गया, कैंसिल हो गया। 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गया। दरम्यान में हमारे पास पॉजिटिव का साइन है तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हमने ऐसे लिख लेना, नेगेटिव का 1 है, 0 है और 0 है। तो इसको हम देखें तो ये हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, हमारे पास 3 है, ये 1 है और ये हमारे पास 2 है। तो जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो राइट हैंड साइड का आएगा। ये हमारे पास 2 है तो दरम्यान में पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, साइन चेंज होकर नेगेटिव का आएगा। ये हमारे पास 1 है तो दरम्यान में पॉजिटिव का साइन है तो ये 0 आ गया। ये हमारे पास 4 है तो पॉजिटिव का साइन है, ये हमारे पास 0 आ गया। जब हम सेकंड रो को देखें तो ये हमारे पास 4 है, पॉजिटिव का साइन है तो ये 0 आ गया। ये हमारे पास 1 है तो 1 पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, साइन चेंज होकर ये नेगेटिव का 2 आ जाए। ये हमारे पास जो 3 है तो 3 + 3, इसको हम देखें तो थर्ड रो को, ये हमारे पास 4 है तो 4 + 1 ये हमारे पास 0 है तो 0 + 1 ये हमारे पास 3 + 2 आएगा। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई जब करें, 2 - 1 ये हमारे पास 1 बन गया, 1 + 0 ये 1 बन गया, 4 + 0 ये हमारे पास 4 बन गया, और 4 + 0 ये भी 4 बन गया, 1 - 2 ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया, 3 + 3 ये हमारे पास 6 बन गया, और 4 + 1 ये हमारे पास 5 बन गया, 0 + 1 ये भी हमारे पास 1 बन गया, 3 + 2 ये हमारे पास 5 बन गया। ये हमारे पास जो आंसर आया वो आया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसी तरह क्या करेंगे कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो हमारी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है a + b + c, ये हमारे पास कोई राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिख लेनी। जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू 1 है, हमारे पास 2 है, इधर 3 है हमारे पास। तो इधर हम देखें तो 2 है हमारे पास, 3 है, इधर 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। तो दरम्यान में हमारे पास जो प्लस का साइन है ये हमारे पास एक मिडल ब्रैकेट हो गए। तो हमने इधर b की वैल्यू लिखनी है। तो जो हमारे पास b की वैल्यू है वो ये है कि 1 है, नेगेटिव का 1 है और इधर भी 1 है हमारे। ये हमारे पास 2 है, नेगेटिव का 2 है और इधर भी 2 है। इधर हम देखें तो ये हमारे पास 3 है, 1 है और 3 है। ये हमारे पास जो ब्रैकेट थी ये हमने क्लोज कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट। दरम्यान में हमारे पास जो है प्लस का साइन है वो ऐसे ही आ गया। अब हमने जो सी की वैल्यू वो लिख लेनी। सी की जो हमारे पास वैल्यू है 1 है, नेगेटिव ये हमारे पास 0 है, ये भी 0 है। तो ये हमारे पास 0 है, नेगेटिव का 2 है, इधर हम देखें तो ये हमारे पास 3 है। तो ये हमारे पास जो है 1 है, 1 है और 2 है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारी मिडल ब्रैकेट क्लोज होगी। सबसे पहले हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेना। इनका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उनको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लेना। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हम एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, 2 है, हमारे पास 3 है और 1 है। इसको हम देखें तो ये 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। ये हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1, ये पॉजिटिव का साइन, नेगेटिव का साइन, साइन चेंज होकर नेगेटिव का 1 बनेगा। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है तो पॉजिटिव का साइन दरम्यान 0। ये हमारे पास 1 + 0। जब हम इसको देखें
सेकंड रो को, तो ये हमारे पास जो है 2 है, 2 + 0। तो जब हम इसको देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है, तो दरम्यान में प्लस का साइन है, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का 2 बनेगा। ये हमारे पास 2 है, तो इसको हम देखें तो पॉजिटिव का साइन है, 2 + 3, तो ये हमारे पास 3 + 1 बनेगा। ये हमारे पास जो है 1 + 1 बन गया, तो ये हमारे पास 3 + 2 बन गया। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, 2 है, हमारे पास 3 है और 1 है। ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 और 0 है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ये 1 - 1 0 बन गया, ये नेगेटिव का 1 आ गया, ये पॉजिटिव का 1 आ गया, ये 2 + 0, ये 2 बन गया, ये नेगेटिव का 2, ये भी नेगेटिव का 2, ये नेगेटिव का 4 बन गया, 2 + 3, ये हमारे पास 5 बन गया, तो ये हमारे पास 3 + 1 4 बन गया, 1 + 1 2, 3 + 2, ये हमारे पास 5 बन गया। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। जब इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1 + 0 बनेगा, ये हमारे पास 2 नेगेटिव का 1 बन गया, ये हमारे पास 3 है, तो 3 + 1 बन गया, ये हमारे पास 2 + 2, ये हमारे पास 3 है, तो ये नेगेटिव का 4 बन गया, ये 1 + 5 बन गया, तो ये हमारे पास 1 + 4 बन गया, ये नेगेटिव का 1 है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 बन गया, 0 + 5 बन गया। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। 1 + 0, ये 1 बन गया, 2 - 1, ये हमारे पास 1 बन गया, 3 + 1, ये 4 बन गया, 2 + 2, ये हमारे पास 4 बन गया, 3 - 4, ये हमारे पास जो है नेगेटिव का 1 बन गया, और ये 1 + 5, ये हमारे पास 6 बन गया, 1 + 4, ये हमारे पास 5 बन गया, नेगेटिव का 1 है, पॉजिटिव का 2 है, ये हमारे पास जो है पॉजिटिव का 1 बन गया, और ये हमारे पास 0 + 5, ये हमारे पास 5 बन गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आया वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब हमने क्या चेक करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो 1 1 4 है, इसकी अगर हम देखें तो 1 1 4 है। सेकंड रो जो हमारे पास है 4 है, नेगेटिव का 1 है और 6 है, तो इधर हम देखें तो 4 है, नेगेटिव का 1 और 6 है। थर्ड रो जो हमारे पास 5 1 और 5 है, हमारे पास 5 1 और 5 है। तो जो हमारे पास यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो वो हमने प्रूव कर ली। ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था ये हमने प्रूव करना था कि a + b + c ये इक्वल है a + b + c के, वो हमने प्रूव कर ली। अब हम जो इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 5, इसका जो हमारे पास पार्ट नंबर 9 है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 9 है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें जो दी हुई है वो ये है कि a+ हमारे पास इंटू b - c ये इक्वल है हमारे पास a - c + b के। सबसे पहले हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो इसकी राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी इसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको अगर हम सब इधर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, और जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको अगर हम देखें तो ए की हम वैल्यू इधर लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू है 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है। इधर हम देखें तो 2 है, हमारे पास 3 है, 1 है, इधर हम देखें तो 1 है, नेगेटिव का 1 और 0 है। ये हमने ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख ली। दरम्यान में हमारे पास जो साइन है वो पॉजिटिव का है वो हमने लगा लिया और मिडल ब्रैकेट लगा ली। तो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है, और इधर हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, 0 है, हमारे पास नेगेटिव का 2 है। तो
सॉरी ये हमारे पास पॉजिटिव का 2 है, नेगेटिव का 2 है, इधर भी हमारे पास 2 है पॉजिटिव का, ये हमारे पास 3 है, 1 है, और इधर हमारे पास 3 है। बी मैट्रिक्स की हमने वैल्यू लिख ली, दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो नेगेटिव का। तो सी जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिखनी है, नेगेटिव का 1 है, 0 है और 0 है। इधर हम देखें तो 0 है, नेगेटिव का 2 है, तो ये हमारे पास 3 है, तो ये हमारे पास 1 है, 1 है और 2 है। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि जो ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट थी उसको हमने इधर क्लोज कर दिया। तो सबसे पहले हमने इन दो मैट्रिसेस को सॉल्व कर लेना, जो इनका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हमने इस मैट्रिक्स के साथ सिंप्लीफाई करना। तो ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है, ये हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है। इसको हम देखें तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। ये दरमियान में हमारे पास पॉजिटिव का साइन है। तो जब हम इन दो मैट्रिसेस को करेंगे सिंप्लीफाई तो ये हमारे पास 1 है, दरमियान में नेगेटिव का साइन है, ये भी हमारे पास नेगेटिव का साइन है। दो साइन जब नेगेटिव के मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा 1। ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, तो इसको हम देखें दरमियान में नेगेटिव का साइन है तो ये 0 आ गया। ये हमारे पास 1 है, 1 माइनस 0। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 2 है तो 2 माइनस 0, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है तो ये हमारे पास नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन। ये साइन जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो 2 है ये हमारे पास दरमियान में नेगेटिव का साइन है, 2 माइनस 3, तो ये हमारे पास जो 3 माइनस 1, ये हमारे पास जो है 1 माइनस 1, ये हमारे पास जो है 3 माइनस 2। तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3, ये मैट्रिक्स तो ऐसे ही आ जाएगा एक बार, 2 3 1, ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 और 0। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1 प्लस 1 2, नेगेटिव का 1 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास जो है 1 माइनस 0 1 आ गया, 2 माइनस 0 2 आ गया, ये साइन कैंसिल हो गए दोनों, ये हमारे पास 0 बन गया। 2 माइनस 3, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया, 3 माइनस 1, ये 2 बन गया, 1 माइनस 1 ये 0, 3 माइनस 2 ये 1 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको हमने ऐड कर देना आपस में। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो 1 प्लस हमारे पास 2 बन गया, ये हमारे पास 2 पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव का 1 बन गया, और ये हमारे पास 3 प्लस 1 बन गया, और ये हमारे पास 2 प्लस 2, ये हमारे पास जो है 3 प्लस 0, ये हमारे पास 1 है तो पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, साइन चेंज हो गया, नेगेटिव का 1 बन गया, ये हमारे पास 1 है तो दरमियान में पॉजिटिव का साइन है 2 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है, दरमियान में पॉजिटिव का साइन है, नीचे 0 आ गया, 0 प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1 प्लस 2 हमारे पास 3 बन गया, 2 माइनस 1, ये हमारे पास 1 बन गया, 3 प्लस 1 ये हमारे पास 4 बन गया, 2 प्लस 2 ये भी हमारे पास 4 बन गया, 3 प्लस 0 ये 3 बन गया, 1 माइनस 1 0 बन गया, 1 प्लस 2 ये हमारे पास 3 बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 आ गया, 0 प्लस 1 ये भी हमारे पास 1 आ गया। ये जो हमारे पास आंसर आया ये लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसी तरह जो इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी राइट हैंड साइड है वो है a माइनस बी, ए माइनस सी प्लस बी। सबसे पहले हम जो है ए जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा उसमें से हम जो हमारे पास सी मैट्रिक्स होगा उसको माइनस करेंगे, जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा उसको हम जो बी मैट्रिक्स होगा उसमें ऐड कर देंगे। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो इक्वल है ए माइनस सी प्लस बी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेंगे। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू 1 है, 2 है, हमारे पास 3 है। तो इधर देखें तो हमारे पास 2 है, 3 है और 1 है।
तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1, और ये हमारे पास जो है 0। ये हमने ए मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी वो लिख ली है। अब हम जो है इसकी दरमियान में जो हमारे पास साइन है वो नेगेटिव का, तो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास सी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास जो वैल्यू है नेगेटिव का 1 है, 0 है, इधर हमारे पास 0 है, इधर हम देखें तो 0 है, नेगेटिव का 2 है, इधर हमारे पास 3 है, 1 है और 2 है। तो दरमियान में हमारे पास जो साइन है वो है हमारे पास पॉजिटिव का। इधर हम जो बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमारे पास वैल्यू 1 है, नेगेटिव का 1 है, इधर भी हमारे पास 1 है। तो ये हमारे पास 2 है, इधर नेगेटिव का 2, इधर भी 2 है। तो ये हमारे पास 3 है, 1 है और 3 है। अब हमने क्या करना है, ये जो दो मैट्रिसेस हैं इनको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना। तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इस मैट्रिक्स के साथ जो है ऐड कर देना। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 है, दरमियान में नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन, दो साइन जब मल्टीप्लाई होंगे नेगेटिव के तो ये हमारे पास प्लस का साइन बनेगा। ये हमारे पास 2 है तो दरमियान में नेगेटिव का साइन है, 2 माइनस 0, ये हमारे पास 3 माइनस 0 बनेगा। ये हमारे पास 2 है, 2 माइनस 0, ये हमारे पास 3 है तो 3, ये नेगेटिव का साइन, ये भी नेगेटिव का साइन, साइन जब मल्टीप्लाई होंगे दो नेगेटिव का तो ये पॉजिटिव का बनेगा। ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास नेगेटिव का साइन है तो 1 माइनस 3 बनेगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है 1 है, 1 माइनस 1, ये हमारे पास नेगेटिव का 1 है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव का 1 है। ये हमारे पास 0 माइनस 2। तो अब हम देखें इस मैट्रिक्स को ऐसे ही लिख लेते हैं, 1 माइनस 1, 1, 2, नेगेटिव का 2, और ये भी हमारे पास 2 है, 3, 1 और 3। इस मैट्रिक्स को हमने ऐसे ही लिख लिया। जब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 बन गया। तो ये 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0, ये भी 3, 2 माइनस 0 2, 3 प्लस 2, ये हमारे पास 5 बन गया। 1 माइनस 3, ये हमारे पास माइनस का 2 आया। अब हमने क्या करना, 1 माइनस 1, ये हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमारे पास दो नेगेटिव का साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इनके साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2, ये 0 माइनस 2, ये हमारे पास नेगेटिव का 2 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास प्लस का साइन है, ये हमने जो हमारे पास इंटरीज है ये हमने ऐसे ही लिख लेनी। 1 है हमारे पास, ये नेगेटिव का 1 है, ये पॉजिटिव का 1 है, ये 2 है, नेगेटिव का 2 है, ये भी 2 है, 3 है, 1 है और 3 है। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनका ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3/3 है, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3/3 है। तो जब हम इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 प्लस 1 बन गया। ये हमारे पास 2, ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन है तो ये 1 बन गया। ये हमारे पास 3 प्लस 1 बन गया। तो ये हमारे पास 2 प्लस 2, तो इसको हम देखें तो ये 5 हमारे पास है, तो ये पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन, तो 5 माइनस 2 बन गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है तो ये पॉजिटिव का साइन है, तो ये हमारे पास 2 बन गया। इसको हम देखें तो ये हमारे पास 0 है, 0 प्लस हमारे पास 3 बन गया। तो ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है तो ये पॉजिटिव का साइन है, तो ये हमारे पास जो है इधर हमारे पास 1 आ गया। ये हमारे पास नेगेटिव का 2 है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है, पॉजिटिव का 3 बन गया। जब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। 2 प्लस 1, ये 3 बन गया। 2 माइनस 1, ये हमारे पास 1 बन गया। 3 प्लस 1, ये 4 बन गया। 2 प्लस 2, ये हमारे पास 4 बन गया। 5 माइनस 2, ये हमारे पास 3 बन गया। ये हमारे पास दो अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। 0 प्लस 3, ये 3 बन गया, और ये नेगेटिव का साइन, ये पॉजिटिव का 1 है तो ये हमारे पास नेगेटिव का 1 बन गया। ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 आ गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का आंसर आ गया।
तो अब हमने चेक करना है जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है उसका हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास जो फर्स्ट रो है 3 1 4 है। तो इधर हम देखें 3 1 4 है। सेकंड रो जो हमारी वो है वो 4 3 0 है। इधर हम देखें तो 4 3 0 है। ये हमारे पास 3 नेगेटिव का 1 और ये हमारे पास 1 है। तो इधर हम देखें 3 नेगेटिव का 1 और ये हमारे पास 1 है। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह अगर हम देखें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 9 है। तो जो हमारे पास ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के वो हमने प्रूव कर ली। तो अब हमने क्या करना है जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो हमारे पास लास्ट पार्ट है 10 वाला वो हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास इसका लास्ट पार्ट्स है वो हमारे पास ये है कि 2a जो हमारे पास है 2a प्लस 2b ये इक्वल है हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी के। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम जो है इसकी सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारे पास सलूशन है एक बार हम इधर सलूशन लिख लेते हैं। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम इसके इक्वल रख लेते हैं। तो 2 हमारे पास ऐसे ही आ गया। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था उसकी अब हमने वैल्यू लिख लेनी इधर। ए मैट्रिक्स जो है 1 है हमारे पास 2 है 3 है। इधर हम देखें तो हमारे पास 2 है 3 है और 1 है। ये हमारे पास 1 है नेगेटिव का 1 है और इधर हमारे पास 0 है। दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है। ये हमारे पास 2 है। अब हमने जो हमारे पास बी मैट्रिक्स था उसकी हमने वैल्यू लिख लेनी। ये हमारे पास 1 है नेगेटिव का 1 है। ये हमारे पास पॉजिटिव का 1 है। ये 2 है हमारे पास नेगेटिव का 2 ये भी 2 है। तो ये हमारे पास 3 है 1 है हमारे पास 3 है। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 है इसको इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करवा देना और ये जो 2 है इसको इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करवा देना और इनका जो रिजल्ट आएगा इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करवा देना। तो ये जो हमारा 2 है इसको इन तमाम एंट्रीज के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 1 2 2 2 4 बनेगा। ये हमारे पास 2 3 ये हमारे पास 6 बन गया और 2 2 ये हमारे पास 4 बन गया और 2 3 ये हमारे पास 6 बन गया और 2 1 2 बन गया और 2 1 ये भी 2 बन गया और 2 1 ये हमारे पास 2 बन गया। दरम्यान में ये हमारे पास नेगेटिव का साइन ऐसे ही आ गया और 2 0 ये 0 बन गया। ये जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स था इसको हमने थोड़ा सिंपलीफाई किया। अब हम इसको करते हैं। ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो तमाम मैट्रिक्स के साथ 2 1 2 2 1 2 नेगेटिव का साइन 2 1 2 ये भी हमारे पास 2 बन गया। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जब हम इसको देखें तो 2 2 4 बन गया। तो ये हमारे पास 2 2 4 बन गया नेगेटिव का 4। ये 2 2 हमारे पास 4 बन गया। तो ये 2 3 हमारे पास 6 बन गया। तो ये हमारे पास देखें तो 2 1 2 बन गया। तो ये 2 3 हमारे पास 6 बन गया। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर देना सिंपल। तो जब हम इनको ऐड करेंगे दोनों को तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा 2 + 2 ये हमारे पास 4 है। तो 4 ये पॉजिटिव का साइन ये नेगेटिव का साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव का 2 आएगा। तो ये हमारे पास 6 है तो 6 + 2 तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 है तो 4 + 4 ये हमारे पास जो 6 है 6 ये पॉजिटिव का साइन ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर ये 4 आएगा नेगेटिव का। ये हमारे पास 2 है तो 2 + हमारे पास 4 बन गए। इसको हम देखें तो ये हमारे पास 2 + 6 ये नेगेटिव का 2 है हमारे पास। तो ये हमारे पास प्लस का साइन है ये हमारे पास 2 बन गया। ये 0 + 6 इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 + 2 हमारे पास 4 बन गया 4 - 2 ये 2 बन गया और ये 6 + 2 ये हमारे पास 8 बन गया। 4 + 4 ये हमारे पास 8 बन गया। 6 - 4 ये हमारे पास 2 बन गया और ये 2 + 4 ये हमारे पास 6 बन गया। 2 + 6 ये हमारे पास 8 बन गया और ये
दो अपोजिट साइन है ये कैंसिल हो गए, ये हमारे पास 0 बन गया। तो 0 + 6 ये हमारे पास 6 बन गया। ये जो हमारे पास आंसर आया वो लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हमने क्या करना है, इस जो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है उसको हमने सॉल्व कर लेना। तो जो हमारे पास राइट हैंड साइड अगर हम उसको देखें तो वो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है 2 × a + b के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम वैल्यू लिखेंगे, फिर बी की लिखेंगे, इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, उनका जो रिज़ल्ट आएगा उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो जो 2 है हमारे पास वो हम ऐसे लिख लेते हैं। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी हम इधर वैल्यू लिख लेंगे, इधर हम मिडल ब्रैकेट लगा लें ताकि ये जो हमारे पास रिज़ल्ट इनका आएगा उनको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, 2 है, इधर हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास देखें 2 है, हमारे पास 3 है, इधर 1 है। तो ये हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 है और 0 है। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई। तो दरम्यान में हमारे पास प्लस का साइन है, तो अब हमने जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी हमने वैल्यू लिख लेनी। जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू लिखें तो 1 है, हमारे पास नेगेटिव का 1 है, इधर हमारे पास पॉजिटिव का 1 है। तो 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 2, इधर भी 2 है, 3 है, 1 है और 3 है। ये हमारे पास मिडल ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हमने इन दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लेना, इनका जो रिजल्ट आएगा उनको उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं कि एक बार फिर इधर वैल्यू उस तरह लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो 2 है ये ऐसे आ गया, ये मिडल ब्रैकेट आ गए। ये हमने एक ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, तो ए की जब हमारे पास वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। 2 है हमारे पास, 3 है और 1 है। इधर हम देखें तो 1 है, नेगेटिव का 1 और 0 है। तो जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो हमारे पास 1 है, नेगेटिव का 1 और इधर भी 1 है। 2 है हमारे पास, नेगेटिव का 2, इधर भी 2 है। ये हमारे पास 3, 1 और 3। ये जो हमारे पास सिंपल ये वैल्यू थी ये हमने नेक्स्ट पेज पे लिख ली इसी तरह। अब हम इन दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे। जब हम इन दो को ऐड करेंगे तो 1 + 1 बनेगा ये हमारे पास। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का 1 बनेगा। ये हमारे पास 3 है, दरम्यान में पॉजिटिव का साइन, ये 1 बन गया। ये हमारे पास 2 है, इसको हम देखें तो 2 + 2, ये हमारे पास 3 है, तो इसको हम देखें तो 3 पॉजिटिव का साइन, ये नेगेटिव का साइन चेंज होकर नेगेटिव का 2 बनेगा। ये हमारे पास जो है 1 है, इसको हम देखें तो 1 + 2, ये हमारे पास इसको हम देखें तो ये 1 + 3 बन गया। ये नेगेटिव का 1 है तो ये पॉजिटिव का 1 बनेगा। ये हमारे पास 0 + 3। अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 ऐसे ही आ गया, 1 + 1 2 बन गया, 2 - 1 ये 1 बन गया, 3 + 1 ये हमारे पास 4 बन गया। इसको हम देखें तो ये हमारे पास 2 + 2 4 बन गया, और ये 3 - 2 ये हमारे पास 1 बन गया, 1 + 2 ये हमारे पास 3 बन गया, और 1 + 3 ये हमारे पास 4 बन गया। ये दो अपोजिट साइन ये कैंसिल हो गई, ये 0 बन गया हमारे पास। ये 0 + 3 ये हमारे पास 3 बन गया। अब हमने क्या करना है, ये जो 2 हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवा देना इस मैट्रिक के साथ। तो जो हमारे पास तमाम इंट्रीज हैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 2 ये हमारे पास 4 बन गया, 2 1 ये हमारे पास 2 बन गया, 2 4 ये 8 बन गया, और 2 8 ये हमारे पास 8 बन गया, 2 1 2 बन गया, और 2 3 6 बन गया, 2 4 8 बन गया, और 2 0 0 और 2 3 हमारे पास 6 बन गया। ये जो हमारे पास रिजल्ट आया ये राइट हैंड साइड का है। अब हमने चेक करना है जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने सिंपल चेक करना था। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो हमारी फर्स्ट रो है वो 4 है, 2 है और 8 है। इसकी देखें तो 4 है, 2 है और 8। इधर हम देखें तो ये हमारे पास सेकंड जो रो है वो 8 है, 2 है और 6 है। 8 है, 2 है और 6 है। इधर 8 0 और 6, इधर हम देखें तो 8 0 और 6। तो जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। यही हमने प्रूव करना था, वो हमने प्रूव कर लिया। अब हम देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 10 था,
2a+2b इक्वल है 2 × a+b के। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 1.3 का वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो इसके जो हमारे पास नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।